गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आई होप आप सब ठीक हैं और ये विंटर सीजन, हॉलीडे सीजन आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर कौन बात करना चाह रहा है। जो टाइम स्टैम्प हम लेंगे गाइस, वो लेंगे विद इन 2 to 3 months, ठीक है। आप इनके कॉल या मैसेज या मीटिंग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबा टाइम हम नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे इस 2-3 महीने के अंदर अंदर आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है या कौन बात करना चाह रहा है। ओके, ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना ही रखिएगा एंड बाकी मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 2 पाइल्स रखी है यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है 9 of Pentacles, पाइल नंबर 2 है 10 of Cups। आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि कौन है वो जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 9 of Pentacles से। हेलो जी, पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने 9 of Pentacles चूज किया है, देखते हैं आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है या कौन बात करना चाह रहा है। तो मैं आज लाइव शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस है, कौन है वो पर्सन, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है गाइस, ओपन रखिएगा खुद को। आपका कोई पुराना फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड वी विल स्टार्ट। गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ। आई होप आपको वहाँ से भी कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। Nine of Wands, okay. 2 of Cups, 8 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके भाई, ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, ये वो इंसान है गाइस जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस से हो ये इंसान, जहां आप काम करते हैं, या फिर जिनके साथ आपका कोई पुराना बिजनेस पार्टनर भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन गाइज, इसका आपकी लाइफ में कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन तो है एंड ये पर्सन खुद को बहुत गार्डेड फील कर रहा है इस वक्त। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई एंड आपने कुछ टाइम इनका इंतजार किया, फिर आपने आगे मूव ऑन करने का सोचा कि ठीक है, अगर ये बंदा या बंदी इसको आना होगा तो ये आ जाएगा। एंड आपने बहुत ज्यादा इनको उस वक्त, आपको हिंट तो हुआ लेकिन आपने कुछ बोला और ना इन्होंने कुछ बोला। चलिए देखते हैं। ये वो इंसान है गाइस जिसने अब तक आप अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस नहीं किया है। और ये जो भी इंसान है, मैं बता दूं, ये आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं, इसीलिए शायद आपने 9 of Pentacles का भी कार्ड चुना है। ये आपको देखते हैं कि आप बड़े परफेक्ट हो, बड़े इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली।
आपको तो कोई भी मिल सकता है। और शायद इसी डर की वजह से इन्होंने पास्ट में अपनी फीलिंग्स को आपके साथ कन्फेस नहीं किया। ठीक है। ये हमेशा खुद को गार्ड करके रखते थे कि नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, या फिर आप इन्हें मना कर दोगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन रही होंगी। लाइकिंग म्यूचुअल दिख रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन आपकी तरफ से जो माइंडसेट था वो ये था कि नहीं, अगर वो हमें पसंद करते हैं तो वो आके बोलेंगे, और इनकी तरफ से माइंडसेट था कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे तो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं। मतलब ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी नज़रों में आप हो, ये आपको ऐसे ही देखते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ जब इस वक्त आए तो ये कुछ ना कुछ पार्टनरशिप का या फिर काम के जरिए ही आपसे बात करेंगे और वापस आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना आपसे, ये बंदा बहुत बहुत गार्डेड अप है, अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, बोल नहीं रहा है, और इसी वजह से शायद आप लोगों का कुछ झगड़ा भी हुआ हो। और ये वही पर्सन है जिन्होंने अपने इमोशंस को अब तक होल्ड करके रखा है, लेकिन अब इनसे नहीं हो रहा। अब इनकी सिचुएशन ये है कि भैया या तो बोल दो या फिर मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। कि देखी जाएगी, ये अब सोच रहे देखा जाएगा। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो करोगे, एक्सेप्ट करोगे तब भी इनको एक्सेप्ट है, रिजेक्ट करोगे तब भी इनको एक्सेप्ट है। ठीक है, ये तो भैया बहुत नाइट ऑफ सोर्ट्स, भाग के आना चाहते हैं ये तो आपके पास, भाग के। ये बंदा 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपसे कहा ही था। बड़े ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बड़े ही लकी हो यार आप तो। द डेविल, ओके। बहुत आपको पैशनेटली ये देखते हैं। डेविल का कार्ड आता है तो आप लोग समझ ही जाते हो। सॉरी फॉर द कैमरा गाइस। ये आपको बहुत बहुत पैशनेटली देखते हैं, बहुत फिजिकली हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो ये बंदा या बंदी जो भी है। अगर आप लड़के हो तो इनको लगता है बहुत हैंडसम हो। अगर आप लड़के हो, यस, अगर आप लड़की हो तो ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, कि आपके पास सब कुछ है, आप खूबसूरत भी हो, आप अबंडेंट भी हो, फैमिली आप अच्छे भी हो नेचर में, एंड करियर वाइज भी आप बहुत अच्छे हो। तो ये आपको, अगर मैं कहूँ तो सर्वगुण संपन्न देखते हैं। ठीक है, तो ये वही बंदा है जिन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया, अपने आप को गार्डेड रखा, ये सोच के कि नहीं कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम का इन्फैक्चुएशन है, उसके बाद चला जाएगा, लेकिन अब इनसे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इनके चार्ट में हेविली हेविली कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन या वाटर साइन की प्लेसमेंट हो। वैसे सारे साइंस ही मुझे दिख रहे हैं, फायर साइन, एयर साइन भी दिख रहा है, तो कोई भी साइन हो सकता है। लेकिन यस, ये वही बंदा है जिन्होंने ना आपको कन्फेस किया है फीलिंग्स, ना आपने, इन्होंने आपको किया है, ना आपने इनको किया है। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। गाइस, इनसे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 3 to 4 वीक्स। मुझे 3 to 4 वीक्स भी नहीं लग रहा है, आई एम थिंकिंग 1 or 2 वीक्स में ही आपकी इनसे बात होगी। ये बंदा या बंदी जब आएगा तो हो सकता है ये, मैंने जैसे बताया, डायरेक्टली आपसे बात ना करे, क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। डरा के रखा हुआ है क्या गाइस आपने? डरे हुए हैं एज एन कि बहुत घबराहट है इनको, कि पता नहीं ये कैसे बोलेंगे अपने इमोशंस को। मैं 2 कार्ड और लूँगी, फिर हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। 3 of Swords, मैंने कहा था ना, इनको अपना दिल टूट जाने का डर है, कि पता नहीं आप क्या सोचोगे, इनको रिजेक्ट ना कर दो। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, लेकिन ये बातचीत करेंगे आपसे। ठीक है, बातचीत करेंगे आपसे, और ये आपको कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो। राइट, तो ये वो बंदा है जिन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, एंड आप जानते हो इंट्यूटिवली मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। क्या करना चाहिए आपको। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स, ओ ओ ओ, वन कार्ड प्लीज। एपिफनी, सी क्लैरिटी। ओके, तो यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि जब आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स ही नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब इन्होंने अपनी इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं किया तो उस वक्त आपका दिल टूटा है। ठीक है, उस वक्त आपको लगा है कि ठीक है, नहीं किया नहीं किया, अब हम अपनी लाइफ इनके पीछे नहीं खराब करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करने से पहले आप इनकी बात को क्लियरली सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज लाइकिंग मुझे यहाँ पे दोनों तरफ से नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी तरफ से है, इनकी तरफ से भी है। हाँ, आई एक्सेप्टेड कि इन्होंने उस वक्त पास्ट में नहीं बोला, बट ये बंदा अब बोलेगा, क्लियरली आपसे बात करेगा। ठीक है, जब एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है तो क्लियर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये बंदा या बंदी आपसे क्लियरली बात करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और आपको इनको शांति से सुनना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि इनको अब आपको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखना। हेलो जी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है। लाइव शफल हम लोग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ऑफ कप्स, मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स बोला था क्या? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं। हायरोफेंट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं गाइस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगा ही था कुछ सिमिलर ही एनर्जी है जो मैं सोच रही थी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, इसीलिए शायद आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी चुना है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपसे कौन कांटेक्ट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स? यहाँ पे मुझे गाइस 2 सिचुएशन नज़र आ रही है। पहली सिचुएशन यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे लेकिन उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू फैमिली। राइट, हो सकता है आप लोगों का कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो,
और इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हों। आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगा हो और उन्होंने बोला हो कि नहीं, फैमिली से उन्होंने बात करी हो तो उनके सामने ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहां उन्हें लगा था कि या तो फैमिली को वो चूज करेंगे या फिर आपको। ठीक है। एंड आपने हो सकता है बहुत इंतज़ार किया हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन एट दी एंड आपने एक क्लोजर मांगा हो कि या तो आप हमको जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। इस तरह की कुछ सिचुएशन रही हो और वहाँ पे इस बंदे के को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहे हैं ये बंदे के, बिकॉज या फिर ये लड़की है जो भी है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं और ना ही आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है। सो या ये वो पर्सन है जिससे आपके क्लैशेस चल रहे हैं ड्यू टू फैमिली। ठीक है। हालांकि इनका इनका मन ऐसा करता है कि आपको लेके कहीं चले जाएं। ठीक है। दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में चले जाएं जहाँ पे अ, कोई ना हो, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें, लेकिन फिर भी ये मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बिना फैमिली के ये कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, कर नहीं सकते। ये वो पर्सन है। ओके। ये है सिचुएशन नंबर 1। सॉरी फॉर द कैमरा गाइज। नाउ सिचुएशन नंबर 2 जो मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, ये वो पर्सन है जिनके साथ वन सेकेंड गाइज। जिनके साथ आपकी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही है। ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी एज एन आपके इनसे लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में। ओके। एंड हो सकता है ये आपके एक्स स्पाउस हैं। ठीक है। या फिर आपके एक्स फियांसे हैं जिनसे आप अभी टच में नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, लेकिन आपके जाने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ है कि इन्होंने क्या खोया है अपनी जिंदगी में। ये वो पर्सन भी है। तो दोनों सिचुएशन में से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो सिर्फ एक मैसेज आपके साथ सबके साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने रिसेंटली या फिर आप सोच रहे हैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का या अपने कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का, एक नई शुरुआत करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, आपने कहीं ना कहीं अपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है और इनको ये चीज समझ में आ गई है दैट अब आप इनको कोई इंपॉर्टेंस अपनी जिंदगी में नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे, इनको रियलाइजेशन भी है। अब इट इज अप टू यू एंड योर इंट्यूशन कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है। लेकिन ये बंदा आपसे बात जरूर करेगा। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में भी जो परेशानी आई हो वो भी फैमिली की वजह से आई हो। ठीक है। आपके इन लॉज या ये हो सकता है अपने फैमिली में अपने फैमिली मेंबर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिजर्व करते हैं, और इसीलिए आपका रिश्ता फैमिली की वजह से टूट गया। ये वो पर्सन है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका शादी या फिर कुछ एंगेजमेंट हुआ था। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर जो मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताई थी आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की आप लोगों के लिए इसमें क्या गाइडेंस है। उससे पहले मैं एक बार कुछ कार्ड्स और निकाल के देखना चाहूंगी फॉर द कंफर्मेशन। हो सकता है आपके इनके घर में कोई ये अपने घर में सबसे बड़े हों, या फिर कोई फादर फिगर ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से झगड़े होते हो सकता है इनके फादर हो जो कास्ट को लेके एक्सेप्ट ना कर रहे हो चीज़ें। ठीक है। आपका और इनका रिलीजन अलग हो सकता है, तो हो सकता है रिलीजन की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हो और इनकी फैमिली ना एक्सेप्ट कर रही हो, और मेनली उसका रीज़न इनके फादर हो सकते हैं। जस्ट मैंने कुछ लोगों के लिए बोला। ओके। अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आया है। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना,
कुछ लोगों ने अपने स्टेट टाउन से आगे बढ़ने का सोचा है जिंदगी में, और आपके जाने के बाद ही इन्हें चीजें समझ में आई हैं। एक कार्ड में और लूंगी, द फूल, न्यू बिगिनिंग। सी, हाँ, हो सकता है गाइज आप इनसे मूव ऑन कर गए हो एंड आपने अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने का सोचा है जब इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत चांस दिए, बहुत आपने उसको बचाने की कोशिश करी, बट जब आपको एंड रिजल्ट कुछ नहीं समझ में आया तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। आपके जाने के बाद इस इंसान को एहसास हुआ है दैट इन्होंने क्या खोया था अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये वो पर्सन है। so sorry guys for I'm so sorry guys for the camera। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सिचुएशन मैंने आपको बता दी, अब मैं एक बार देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहती है, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। रेजिलियंस, राइज अबव टर्बुलेशंस। तो यूनिवर्स की आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जो भी अभी डिफिकल्ट चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो इन सब चीज़ों को पार करने के लिए, और ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी गाइज, डू नॉट वरी अबाउट दिस। एक और कार्ड में लेना चाहूँगी, कॉम्पिटिशन, समन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको अपना करेज बनाए रखना है, और किसी भी सिचुएशन में आपको अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी हिम्मत को गिरने नहीं देना है। ठीक है, ये एडवाइस है यूनिवर्स की आप लोगों के लिए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 10 ऑफ कप्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इंस्टाग्राम का लिंक गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहाँ से भी कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड गुड बाय। टेक केयर।